हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पैसा आज के दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है और भागे ही न क्यों, क्योंकि पैसे से ही तो दुनिया की तमाम चीज़ें मिलती है। और इसीलिए इस कदर पैसे के पीछे लोग पागल हैं। हर सपने, हर इच्छाएं, उनके जीवन के छोटी छोटी ज़रूरतें, सारा चीज़ें कहीं ना कहीं पैसे से मिलता है। और ज़रूरी भी है पैसा, बिना पैसे के जीवन चल भी नहीं सकता। लेकिन आखिर कितना ज़रूरी है पैसा? पैसे ज़रूरी है, लेकिन कितना कितना चाहिए आपको पैसा? क्योंकि इंसान की आज देखें तो पूरा जीवन पैसे के पीछे भागने में निकल जाता है। एक नौकरी करता है, उससे भी उसे शांति नहीं मिलती, उससे आगे बढ़ना चाहता है। 10,000 कमा रहा है तो 20,000 कमाना चाहता है। कोई 20,000 कमा रहा है तो 40,000 कमाना चाहता है। कोई 50 कमा रहा है तो लाख कमाना चाह रहा है, और जो लाख कमा रहा है वो 2 लाख कमाना चाह रहा है। इस प्रकार जिनकी कमाई लाखों में, करोड़ों में है, वो भी उससे ज़्यादा कमाना चाह रहा है। तो सोचना पड़ता है कि पैसा तो चाहिए, लेकिन कितना? हमारे जीवन के लिए आखिर पैसा कितना ज़रूरी है? दोस्तों, पैसा एक साधन के रूप में है, साध्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य नहीं है पैसा। पैसा साधन है जिससे कि हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। कपड़े हो, खाना हो, आने जाने का साधन हो, बिना पैसे के आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल है तभी मैं मोबाइल से कहीं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा है क्या आखिर? एक ज़रूरत है। लेकिन आज फिलॉसफी ये बन गई है, आज लोगों का जीवन ये बन गया है कि पैसे में अपना वो सुख ढूंढने लगते हैं, पैसे में शांति और सुकून ढूंढने लगते हैं, पैसे से अपनी बड़ाई, सम्मान ढूंढने लगते हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आज की दुनिया में इस कदर लोग पैसे के पीछे भागें। जिनकी तनख्वाह महीने की लाखों रुपए है, वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ इसका एक ही कारण है, वो अपनी इच्छाओं से सुख पाना चाहते हैं। उन्हें सुख दुनिया के वस्तुओं में दिखाई देने लगती है। और दोस्तों, दुर्भाग्य है आज हमारे दुनिया का, समाज का, कि पैसे के पीछे भागने में हमने बहुत कुछ खो दिया। आज पैसे के पीछे भागने में लोग न अपने शौक़ कोई पूरा कर पाते हैं, चाहे घूमने का हो, किसी से बैठ कर के बातें करने का हो, खेलने का हो, म्यूजिक सुनने का हो, कुछ भी शौक़ नहीं पूरा कर पाते। बागवानी करने का हो, खाना बनाने का हो। क्योंकि आज पैसे कमाने के पीछे हम इस कदर पागल हैं कि हम कहीं ठहर के रुकते नहीं, हमें वो काम बेकार लगता है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के कारण समय बहुत मिल गया, समय का बहुत बचत हो गया, लेकिन किसी इंसान के पास पूछो तो समय ही नहीं है। इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलने लगी, मोबाइल से दूर बैठे बात हो जा रहा है। जिसके लिए पहले चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी या जा करके हाल चाल लेना पड़ता था, आज आमने सामने बातें हो रही। वो समय तो बचना चाहिए था, लेकिन वो समय बचने के बजाय और हमारे पास घट गया। किसी के पास बैठकर किसी के दुख दर्द सुनने का टाइम नहीं। और इसलिए आज इंसान के जीवन में कहीं मानसिक तनाव है, अकेलापन है, झुंझुला रहा है, इंसान ऊब रहा है। और इसलिए फिर वो मनोरंजन का सहारा लेता है, किसी नशे का सहारा लेता है, कुछ और उटपटांग हरकतें करता है। तो यह फिलॉसफी जो है कि पैसे से सुख पालूंगा, सुकून पालूंगा, प्रेम पालूंगा, ये बहुत गलत है। क्योंकि यह फिलॉसफी बन ही इसलिए गई है क्योंकि हम देखते हैं समाज में कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेता है, बड़े सुंदर मकान बना लेता है, वो अपने शादियों में खूब खर्चे करता है।
तो लोग लुभा जाते हैं उससे कि देखो पैसा है तभी तो इतना कुछ कर पाया, पैसा है तभी तो इतने ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। और बस यही कारण होता है कि लोग भी उसी के पीछे पागल हो जाते हैं, पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं। रात दिन बस पैसा पैसा करते रहते हैं, सपने में भी पैसा, खाते वक्त भी पैसा, किसी से बात करते वक्त भी पैसा, संबंध भी बना रहे हैं इसलिए कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। तो फिर जीवन में क्या दिखाई देगा? ना कोई अंतर्दृष्टि दिखाई देती है, ना साहित्य और कला में कोई रुचि दिखाई देती है, ना जीवन के प्रति समझ दिखाई देती है। और फिर इस कारण जीवन में खोखलापन, मानसिक अशांति, समाज में कई प्रकार की समस्याएं, गरीबी हो, भूखमरी हो, बड़े बड़े स्तर की समस्याएं, चाहे पर्यावरण के लेके समस्याएं हो, क्लाइमेट चेंज हो, बहुत सारी समस्याएं आज समाज में देखने को मिलता है। तो क्या पैसे आ जाने से जीवन में सब समस्याएं हल हो सकती है? या आपकी कहीं ना कहीं धारणा गलत है कि पैसे से आप जीवन के सारे समस्याएं हल कर सकते हैं? ये समाज ही है जो आपको बताता है कि देखो खूब पैसा कमाना चाहिए, और फिर समाज ही है जो आपको बताएगा कि पैसे अब खर्च कहाँ करो। आपको झूठे सपने पकड़ा देगा, झूठे खर्चे पकड़ा देगा, फिर आप वहाँ करते रहोगे, आप जीवन भर समाज की गुलामी करते रह जाओगे। दोस्तों, जीवन सिर्फ पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं बना है। पैसा आपको समझना है कि एक साधन है, और साध्य कुछ और है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ कहीं पे, तो गाड़ी ही कोई लक्ष्य थोड़े हो गई, कहीं जाना है गाड़ी का उपयोग करके। उसी प्रकार पैसा है, पैसा का उपयोग करके कुछ हमें पाना है जीवन में, तो हमें लक्ष्य का पता ही नहीं है। हम पैसे क्यों ही लक्ष्य बना लेते हैं, साध्य बना लेते हैं, और फिर जीवन उसी में खपा देते हैं। दोस्तों, मेरे सामने भी ये प्रश्न आया था। मैंने जब रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन की, तो मैं भी बड़े उम्मीद में था कि आगे तैयारी करूंगा और कोई दूसरी नौकरी पा लूँगा। लेकिन मेरे शौक़ था किताबें पढ़ने का, जो देश विदेश के महान लेखकों ने लिखा। मुझे बहुत चाव था किताब पढ़ने का, और फिर मैं बड़ी दुविधा में पड़ा, क्योंकि एक तरफ यह मेरा शौक़ और दूसरे तरफ कंपटीशन की तैयारी, जो कि समाज लोग कहते थे कि तुम बहुत छोटे पद पे कार्यरत हो, आगे बढ़ो, तुम दूसरी नौकरी की तैयारी करो। लेकिन मुझे बड़ा उसमें अरुचि मालूम होता था, ऊब मालूम होती थी वो सब पढ़ने में। एक ही चीज़ को बार बार रट्टा मार के पढ़ते रहो, याद करते रहो ताकि कंपटीशन में उसे लिख सको। बहुत उबाऊ होती है, पता नहीं कैसे 30-30 साल तक लोग एक ही चीज़ को रट्टा मार मार के याद करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरी ज़रूरत पूरा होने के लिए, परिवार की ज़रूरत पूरा होने के लिए मेरे पास एक नौकरी मिल चुकी है, और काफ़ी है। मुझे कोई बड़ी शौक़ नहीं है, मैं अपनी अब शौक़ पूरा करूँगा, जो कि पुस्तकें पढ़ना है। और फिर मैंने उस पथ को त्याग दिया कि नहीं करना है मुझे नौकरी कोई दूसरी, बस जो मिल गया वही है, अब मैं अपनी शौक़ पूरा करूँगा। और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा, इस शौक़ ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज जो मेरी अंतर्दृष्टि है, जो समझ है जीवन के प्रति, उसकी कीमत कहीं लाखों करोड़ों रुपए से ज़्यादा है। जो मानसिक शांति है, जो जीवन के प्रतिबोध है, वो बहुत बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं। जीने का अंदाज बदल गया। जो समाज को देख पाने का, दुनिया को देख पाने का आज नज़र है, वो बहुत बहुत मूल्यवान है। और उसके कारण मैं समझ पाता हूँ कि मुझे समय को कहाँ देना है, ऊर्जा को कहाँ देना है, पैसे को कहाँ देना है। फिर मैं उलझन में नहीं पड़ता, सहजता रहती है जीवन में। और अब साफ दूसरों के जीवन भी दिखाई देता है कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ अपने समय और ऊर्जा को, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। गधे की तरह खट तो रहे हैं, लेकिन उन पैसे को एक बहुत ही तुच्छ जगह बर्बाद कर देते हैं। और मुझे वो पथ छोड़ने का एक और बड़ा कारण था कि समाज की समस्याएं दिखाई देती है जब, दुनिया की, पर्यावरण की, धरती की, तो बड़ा एक मन में दुख उत्पन्न होता है
मैं देखता हूँ आसपास दोस्त हैं, चाहे समाज में लोग हैं, सिर्फ राजनेताओं को गालियाँ देते हैं, सरकारों को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते रहते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ कर के दूर करने का प्रयास नहीं करता। सबको अपना अपना स्वार्थ प्यारा है, अपनी अपनी इच्छाएं प्यारी है, कोई थोड़ा सा भी त्याग करने को राजी नहीं है। लोग चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वहीं करता रहूँ, मैं तो खूब ऊंचे पद पे बढ़ जाऊँ, अपनी सुख सुविधाएं मौज मस्ती करता रहूँ और समाज में जादू की छड़ी से परिवर्तन हो जाए। ऐसा कभी संभव नहीं है। अभी भी मैं देखता हूँ मेरे साथ के जो दोस्त हैं, यार हैं, वो लगे हैं आगे और कुछ पढ़ लेने की और ऊंचे पद पे पहुंच जाने की, लेकिन जीवन के प्रति उनकी समझ, समाज के प्रति उनके देखने का नज़रिया बहुत छोटा है। सामने आसपास कोई मिलता नहीं जिसपे कुछ गहरे बातें की जा सके, जीवन के बारे में, साहित्य के बारे में, धर्म के बारे में, क्योंकि वो लोग गहराई पाना ही नहीं चाहे। उन्हें लगा कि पैसा ही मुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। पैसा दे ही नहीं सकता आपको वो चीज़। पैसा सिर्फ आपको वस्तुएं दे सकता है। पैसा सिर्फ साधन है, वो आपको मन का सुकून नहीं दे सकता, सहजता नहीं दे सकता, जीवन के प्रति समझ नहीं दे सकता। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि पैसा तो बिस्तर दे सकता है बहुत कीमती मुलायम, लेकिन आपको नींद नहीं दे सकता। पैसे से किताबें खरीदी जा सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं आ सकता। पैसे से आप व्यक्ति खरीद सकते हो, लेकिन भावना नहीं खरीद सकते, किसी के प्रति वफादारी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप दवाइयां खरीद सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। तो इस बात को समझना जरूरी है। जीवन सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं मिला है। अगर आपके पास मामूली ज़रूरत पूरा होने के लिए पैसे हैं, सिर पे छत हो, कपड़े पहनने के लिए हो, आने जाने के लिए किराया हो, खाने के लिए भोजन के पैसे हो, तो आपके पास बहुत है। आप इस चक्कर में कभी न पड़े कि मैं पैसे से सम्मान पालूंगा, पैसे से सुख पालूंगा, शांति पालूंगा। ये आपकी भूल है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ अपने पैसे का उपयोग दूसरे की गुलामी में खर्च करते हो। आपके जो भी सपने हैं, इच्छाएं हैं, वो आपके नहीं हैं, समाज वालों ने दिए हैं। आपको पैसे कमाने के लिए प्रेरित भी करते हैं और आपका पैसा भी खर्चा करवाते हैं। इस बात को समझ जरूरत है। सबसे पहले हमारा जीवन कीमती है, हमारी समझ कीमती है, और जो आसपास समाज में दिख रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी बहुत कीमती है। नहीं तो बहुत सारे लोग बेहोशी में जीते हैं, पर्यावरण के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, मानवता के प्रति, जो आसपास दुनिया में समस्याएं हैं उसके प्रति जरा भी फिक्र ही नहीं है उनको। बस एकदम बेहोशी में, नींद में लगता है कि जीते हैं। तो यह इसीलिए हुआ है क्योंकि हम वो चीज़ देखते ही नहीं हैं। ना हमारे पास वैसे सोचने की, समझने की शक्ति है। बस एक सीमित दायरे में सोचते हैं और सीमित दायरे में ही जीवन बिता के चले जाते हैं। हमारे पास विस्तृत संभावना है जीवन को लेके, लेकिन कभी हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। सिर्फ पैसा हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत, सिर्फ पैसा बन गया है, वही हमारा जीवन बन गया है, और इस चक्कर में हमने जीवन को खो दिया है। तो दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन कितना। कहीं आप जीवन को पैसे के चक्कर में खो तो नहीं रहे, कहीं समाज की समस्याओं को अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं पैसे के चक्कर में। और होता कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ कि मैं एक रेलवे के ग्रुप डी पद पे कार्यरत हूँ, और मेरे सामने स्टेशन मास्टर जो कि लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, मेरे जितना ही जीवन जीते हैं, मेरी जैसी ही उनकी ज़रूरतें हैं। बस वो पैसे को कहीं ज़मीन खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया और फिर लगे हैं उस ज़मीन के पैसे भरने में। बाकी तो ज़रूरतें उनकी उतनी ही हैं, वो कोई बड़ी विशाल जीवन नहीं जी रहे हैं। किसी को देखता हूँ कि कार खरीद लिया और उसके लग रहा है EMI भरने में। क्या फ़ायदा? मैं कहता हूँ
कि आप जीवन को जानिए, स्वयं को जानिए, सत्य के करीब आइए। फिर देखिए कि आपको जो अंतर्दृष्टि मिलेगी वो कितना कीमती है, जो समझ मिलेगी, जो आपके पास ज्ञान का भंडार होगा वो कितना कीमती है, वो आपको क्या दे रहा है। उसके आगे संसार की दौलत फीकी पड़ जाएगी। कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।